नमस्कार। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गया जिले के बोधगया मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बिहार को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। BSNL लाया है 84 दिन की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान। इस प्लान में मिलेगा डेली 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस प्लान की जानकारी दी है। साथ ही BSNL अभी भी ₹1 वाला ऑफर दे रहा है, जिसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे। यह ऑफर 31 अगस्त तक ही वैलिड है। देश भर में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार में अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में भी भारी बारिश की संभावना है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में जुटी लोगों की भारी भीड़। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते ताकि उनके वोट बैंक में कोई भी सेंधमारी ना हो सके। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज गुरुवार 21 अगस्त को जमुई जिले में एंट्री करेगी। 22 लाख प्रवासी मजदूरों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए श्रमश्री योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत वापस बंगाल लौटने वाले मजदूरों को सरकार की ओर से पैसा मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। कई सेक्टर में इस समय 33,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इनमें बैंकिंग सेक्टर में 17,816 पद, फाइनेंस सेक्टर में 1,077 पद, पुलिस विभाग में 9,919 पद और डिफेंस सेक्टर में 4,621 पद शामिल हैं। रिलायंस जियो यूजर को लगा बड़ा झटका। कंपनी ने अपना मूल 28 दिन वाला प्लान बंद कर दिया है, जिससे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जियो के ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत वाले पैक चुनने होंगे, जिनकी शुरुआती कीमत ₹299 है और 1.5 GB प्रतिदिन है। एयरटेल के गोपाल विट्टल ने टैरिफ में संशोधन की वकालत की है और ऐतिहासिक रुझान बताते हैं कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां भी जियो के नक्शेकदम पर चल सकती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी दूरसंचार परिदृश्य प्रभावित होगा। राजस्थान के किसानों को जल्द ही एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। PM किसान सम्मान निधि के 6,000 के साथ CM किसान सम्मान निधि का पैसा भी 6,000 रुपए करने की तैयारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भारत निर्वाचन आयोग पर हमला जारी है। उन्होंने गुरुवार को 14 मामलों में DM द्वारा दिए गए जवाबों को आधा अधूरा बताया और शेष मामलों पर हिसाब देने की मांग की। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। CM योगी आदित्यनाथ ने औरैया के SDM राकेश कुमार को किया निलंबित। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दराज में रखे एक लिफाफे को जेब में डाला, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया था और अब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मामले की जांच कानपुर के मंडलायुक्त को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक और तोहफा दिया है। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक नई रेल लाइन बिछेगी। इससे तीर्थयात्रियों का सपना साकार होगा। 25 साल पुरानी रेल परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है। सितंबर में बिहार को मिलेगा चौथा एयरपोर्ट। पूर्णिया में PM मोदी के कार्यक्रम की तैयारी तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहली बार आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता मिलने से रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि चाय बागान मजदूरों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1 वर्ष तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते दुनिया भर के लगभग 99% ग्लेशियर हर साल 0.2 से 2.68 गुना मिमी की रफ्तार से गल रहे हैं। ये लगभग एक क्रेडिट कार्ड की चौड़ाई के बराबर है। लेकिन हिमालय के तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों ने चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ों में ग्लेशियरों के तेजी से गलने से कृत्रिम झीलें बनने और फ्लैश फ्लड का खतरा तेजी से बढ़ा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर के यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब स्टेशन से बाहर निकलते ही मिलेगी उबर कैब, ऑटो और टू व्हीलर की सुविधा। फिलहाल ये सेवा आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों पर शुरू हो चुकी है। जल्द ही ये सुविधा सभी 25 स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला। जशपुर जिले में हाथी के हमले में मौत के बाद 5 महिलाएं मुआवजे के लिए दावा कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी खुद को मृतक की पत्नी बता रही हैं। मामला फिलहाल वन विभाग के पास अटका हुआ है। नकली कीटनाशक खाद और बीज से फसलें बर्बाद होने पर सरकार सीधे कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद बीज के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और किसानों की समस्याओं का सही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं कक्षा के छात्रों के पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। यह उन छात्रों के लिए है जो 2027 में माध्यमिक परीक्षा में शामिल होंगे। पंजीकरण ऑनलाइन होगा और शुल्क 30 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। अपार कार्ड वाले छात्र अपार संख्या भरें, अन्यथा स्कूल के एचएम जिम्मेदार होंगे।